अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र करूँ कम में। आलमोस्ट पहुँच गए हैं, सामने ही ऊपर रिसोर्ट है। बस 3 से 4 मिनट और हम टॉप पर पहुँच जाएंगे। वो बिल्डिंग नज़र आ रही है जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और करते करते टॉप पर पहुंच चुके हैं तकरीबन। तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं और मेरे दोस्त रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज हम उस मुक़द्दस हार में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 3 रातें और 3 दिन गुजारे। तो अगर अभी आपके पास टाइम ना हो तो इस वीडियो के वॉइस लेटर पर क्लिक करके अपने पास सेव कर लीजिएगा, और जब आपके पास टाइम हो तो उस वक्त देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक तो मैं आपके साथ कंप्लीट जर्नी अपनी शेयर करूँगा हारेसोर तक पहुँचने की, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कंप्लीट वाक़या हारेसोर का। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी लेकिन थोड़ी लेंथी होगी। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि गाड़ी वाला ऑलरेडी आ चुका है और नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए अपने इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो चलिए चलते हैं। तो सफ़र की दुआ के साथ हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया मक्का से हारेसोर की तरफ। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखो, वो जिनकी बरकतों से अब अल्हम्दुलिल्लाह जबल सोर पहुँच चुके हैं, और ये है जबल सोर और इसी के टॉप पे है हारेसोर। तो तकरीबन ऊपर जाते जाते 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। पहाड़ पे जब भी चढ़ें तो आराम से चढ़ें, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो यहीं पे नीचे रुक जाते हैं और यहीं से ज़ियारत करते हैं, और जिन्होंने ऊपर जाना होता है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और मैं इस रास्ते से आया हूँ, तो इस रास्ते से भी आप आ सकते हैं। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो यहाँ पे आप आते हैं तो ये एक पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बेसिकली लिखा क्या है कि जो पुराने लोग थे वो यहाँ पे नहीं आते थे, पर क्योंकि हम सीरत नबवी से जुड़े हुए हैं तो हम सिर्फ़ उसी वजह से ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाने की वजह इबादत नहीं होनी चाहिए, इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए, ज़ियारत के लिए आप आ सकते हो, बट ऊपर जाना जो है वो कोई इबादत नहीं है। तो आप बाकी डिटेल में पढ़ सकते हैं, हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने इस सफ़र का। तो सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और अभी ऊपर ही जा रहे हैं। तो जो जबल सोर है वो तकरीबन 4600 फीट की हाइट पे है, जो कि तकरीबन 1400 मीटर बनता है, तो काफ़ी हाइट है। तो दौराने जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आराम से चढ़ो, ज़्यादा तेज़ नहीं चढ़ना, जल्दी थक जाओगे, और थक गए तो बैठ जाओगे और ऊपर पहुंच नहीं पाओगे। तो शुरू का रास्ता थोड़ा ख़राब है, ऊपर रास्ता फिर ठीक है, लेकिन ये जो शुरू की चढ़ाई है ये थोड़ी ख़राब है। तो जब ऊपर जा रहे हो तो पानी के अलावा अपने साथ कुछ भी ना रखें, आसानी से ऊपर पहुंचेंगे। अभी थोड़ा सा ही रास्ता हुआ है
और सांस फूलने शुरू हो गई, क्योंकि चढ़ाई है। जब चढ़ाई आप चढ़ते हो तो सांस फूलती है। तो इधर तो ये यूँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे वाला रास्ता थोड़ा ख़राब था। तो इतना ऊपर आ चुके हैं और अभी और ऊपर जाना है, काफ़ी ऊपर जाना है। इन रास्तों को जब आप देखते हो तो अभी तो फिर इन्होंने सीढ़ियाँ बना दी हैं, थोड़ा रास्ता सेट हो गया कई हद तक। बट उस वक्त को याद करें जब रात का पहर होगा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठाया हुआ था और टॉप पे हारिस पहुँचे, तो कितना मुश्किल होगा। तो जब आप ये रास्ते तय करते हो तो इस रास्ते का एक ज़रा इस बात की गवाही देते हुए नज़र आता है। तो जब आप रास्ते पे जा रहे होते हो ऐसी छोटी मोटी शॉप आपको मिल जाती है ऊपर चढ़ते हुए, जहाँ से आप पानी वगैरह ले सकते हो, खाने पीने का कुछ ले सकते हो। तो पानी हमने साथ ही लिए हुए, जो मेरे दोस्त पीछे साथ लेकर आ रहे, तभी हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से। काफ़ी ऊपर तक इन्होंने सीढ़ियाँ बना दी हैं अब, तो चढ़ना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अब। काफ़ी बूढ़े लोग आपको इस रास्ते पे मिलेंगे, जो आपकी हौसला अफजाई होती है कि इतने बूढ़े लोग अगर चढ़ सकते हैं तो आप जवान हो, आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो सामने उस बिल्डिंग से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था और अभी हमने उधर टॉप पे जाना है जहाँ पे हारिस सो रहे। थोड़ी देर रुका हूँ, सांस ले लूँगा, और दोस्त बहुत पीछे रह गए तो उनका इंतज़ार करेंगे यहाँ पे। जब वो आएंगे तो उनके साथ ही ऊपर जाएंगे। तो वो सामने नज़र आने शुरू हो गए, तो आगे का सफ़र उनके साथ ही करेंगे। दोस्तों का इंतज़ार करते करते मुझे ये एक प्यारी सी बिल्ली मिली। हेलो हेलो, जो यहाँ पे बैठी हुई है और देखिए प्यारी। एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं, कोशिश करें, ये मुक़द्दस जगह यहाँ से हमारे नबी को गुज़र हुआ है, तो ऐसा जो गन वगैरह है वो फेंक कर ना जाया करें। एक शॉपर अपने पास रख लिया करें, उसमें सारा गन डालें और जब नीचे जाते हैं तो साथ ले जाया करें। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अगर दिखाऊं तो वहाँ से कहीं नीचे से हमने सफ़र शुरू किया था सामने से, लेकिन काफ़ी थक गया था, तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे सांस लेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बहुत कॉमन नज़र आएगी, थोड़े थोड़े फासले पे ये काली कबूतरें आपको नज़र आएंगी। तो जब आप ऊपर जा रहे होंगे और देखें सामने भी बैठी हुई हैं, और हर थोड़े फासले पे आपको ये कबूतर नज़र आएंगे। तो इधर पहुँचते पहुँचते एक और शॉप मिल गई, जहाँ से आप पानी ले सकते हो, खाने पीने का ले सकते हो। तो ये शॉप्स थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको नज़र आएंगे। मोस्टली यहाँ पे अपने पाकिस्तानी इंडियन भाई हैं, तो इधर से पानी, खाने पीने का, ड्रिंक्स वगैरह आपको इजीली मिल जाती हैं। Kilosu 15 TL. Burada 50'ye satıyor. भाई है, उससे मुँह पानी देंगे और फिर आगे जाएंगे। Onu getirmedi, orada kaldı. Allah benim o da var burada. Hadi verelim şeyimizi çeksin. आप कहाँ से हो? ये कश्मीर जम्मू। कश्मीर से। 20 मिनट का रास्ता है और आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा।
Gir için ha. Kocaman havuzdan içine gir. Şuna 3 tane şuna. Medine olsun. दोस्त भी काफ़ी पीछे रह गए, तब तक वो भी पहुंच जाएंगे, तब तक हम नींबू पानी पी के आगे। तो तकरीबन पहुंचने वाले हैं, ये टॉप पे नज़र आ रहा होगा। 20 से 25 मिनट और लगेंगे। जहाँ पे अभी हम पानी पी रहे थे, उस भाई ने बताया कि मैक्सिमम 30 मिनट और ऊपर लगने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल था, पर अब थोड़ा ही रह गया रास्ता। ये सामने ऊपर टॉप पे हारे सोरे, और यहाँ इतना रास्ता रह गया बस। तो अब आराम आराम से चलते हैं। प्यास काफ़ी लग गई थी, दोस्त काफ़ी पीछे रह गए। तो भाई शुक्र है ये एक शॉप मिली जहाँ से नींबू पानी मिल गया था। तो अब थोड़ी सांस आई है, अब आराम से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर रुकने की एक वजह है, सामने अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। यह क्लॉक टावर है सामने, तो यहाँ पे इसी वजह से थोड़ी देर रुको, थोड़ा देर इस व्यू को एंजॉय करेंगे। उसके बाद ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा अब रास्ता रह गया, बस इतना ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह हम हारेसोर पहुँच जाएंगे। और उधर से ये व्यू ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, और इधर ये व्यू इतना मज़े का लग रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया। दौरान सफ़र पूरे रास्ते पे एक ही चीज़ दिमाग में चलती रही है कि आज प्रॉपर रास्ते बन चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन रास्ते ऊपर तक बन चुके हैं, सीढ़ियाँ बन चुकी हैं काफ़ी हद तक। फिर भी इतनी बुरी हालत हो गई है, हालांकि जवान है। तो उस वक्त का सोचें जब हज़रत अबू बकर ने वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाया हुआ था। रात का वक्त था, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होगा, चट्टाने, कोई रास्ता तो था नहीं उस टाइम, न पानी। इस तरह जिस तरह अब तो थोड़े थोड़े फासले पे शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ से आप इजीली पानी लेना चाहें, कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर भी इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो उस वक्त का सोचें ये कितना मुश्किल सफ़र था जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देख लिया। तो जब इन रास्तों पर चलते हैं तो इस पहाड़ का ज़रा इस बात की गवाही दे रहा होता है। ऊपर जाते हुए सामने एक और शॉप आ गई है पानी वगैरह के लिए। तो बहुत कम फासले पे अब ये शॉप्स हैं, तो पानी नहीं भी लेकर आते। पहले तो सजेस्ट करूँगा लाजमी लेकर आना पानी वगैरह। इन शॉप से नींबू पानी पी लेना, बहुत हेल्प करेगा ऊपर चढ़ने में। तो ये शॉप अब थोड़े फासले पे बनी हुई है। अभी काफ़ी छोटे 2 बच्चे नज़र आए हैं, काफ़ी छोटे थे, 5-6 साल के होंगे, अभी टॉप तक गए हैं, तो हिम्मत बढ़ गई है थोड़ी। यहाँ पे जब आप ऊपर जाते हो तो इन पत्थरों पे आपको नाम लिखे हुए नज़र आएंगे, और यहाँ पे शर्ट नज़र आ रही है, कुछ तो लिखा हुआ है ऊपर। और ये 2 पाकिस्तानी भाई भी मिले, तो ये कुछ तो किसी पाकिस्तानी ने लिख के रखा है। मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस ही यहाँ पे अपने नाम पत्रों पे लिखते हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों करते हैं, लेकिन जितनी भी यहाँ पे जगह हैं, ज़ियारतें हैं, आपको मोस्टली नज़र आएगा कि वहाँ पे नाम लिखे हुए होंगे। तो बहुत करीब पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल की। रास्ता हालत हो गया, हालत साइड पे आ गया, हमने उधर से जाना था, इस साइड आ गए, फिर नीचे जाना पड़ेगा अब।
आज मौसम ने काफ़ी साथ दिया कि धूप अभी तक नहीं निकली। 8 तकरीबन 8 होने वाले हैं लेकिन धूप नहीं निकली, तो बहुत अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र करूँ कम है। आलमोस्ट पहुँच गए हैं, सामने ही ऊपर हमारे सो रहे, बस 3 से 4 मिनट और हम टॉप पर पहुँच जाएंगे। वो बिल्डिंग नज़र आ रही है जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और करते करते टॉप पर पहुँच चुके हैं। तकरीबन सही वक्त का इंतखाब किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मौसम में पहुँच गए। अभी धूप निकलना शुरू हुई है लेकिन ये धूप भी तंग करना शुरू हो गई है, तो कोशिश करें सुबह के या शाम के वक्त का इंतखाब करें जब आप यहाँ पे आ रहे हो, ताकि आप भी इजीली ऊपर पहुँच सकें। तो बस थोड़ा सा रास्ता और है, हमारी मंजिल बिल्कुल सामने आ चुकी है। दिल की धड़कन भी बढ़ गई है। तो ये देखिए पहुंच गए हैं सामने। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। और ये नीचे है हारे हार, लोग जा रहे हैं, थोड़ा रश कम होगा तो मैं आपको पूरा हार दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। एक रास्ता ये जा रहा है हार में, जबकि एक रास्ता उस साइड से अंदर की तरफ आता है। ये रास्ता जो है ये काफ़ी खुला है, और जहाँ तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रास्ता जो है ख़ुद बनाया गया है ताकि ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें, जबकि वो रास्ता वो है जो कि आप सल्लम और हज़रत अबू बकर ने लिया था हार में अंदर आने के लिए। वो काफ़ी छोटा रास्ता है, जबकि इधर प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये रास्ता काफ़ी बड़ा है। तो ये लोग सामने से हटेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह सारा का सारा दिखाता हूँ अंदर का, कि अंदर तकरीबन 2 बंदों की जगह होगी। तो यहीं वो हार है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 3 दिन गुजारे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है कि ऐसी पाक जगह पर आने की सादत नसीब हुई। तो मुश्किल था काफ़ी ऊपर आना, बट अभी ऊपर पहुंच के दिल को एक सुकून है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि यहाँ पर पहुँचे। तो ये देखें, टॉप पे भी आपको कबूतर नज़र आ रहे होंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर जगह आपको यहाँ पे कबूतर नज़र आएंगे जबल सौर पे, जब आप ऊपर चढ़ रहे होंगे। तो शायद यूसी एक कबूतर की बदौलत जिसने अंडे दे दिए थे हार के सामने, माशाल्लाह। हाँ तो इस वक्त खार के अंदर हैं। ये जो 2 रास्ते हैं, एक वो वाला हो गया, और ये दोनों पुराने रास्ते हैं, और ये भी बनाया गया है जो पीछे वो उसकी कटिंग भी नज़र आ रही थी। सुभान अल्लाह, ये सारा हार है। अभी इसको खोल दिया गया है क्योंकि इसकी कटिंग नज़र आ रही होती है ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पे एकोमोडेट हो सकें। जब आप सल्लम और हज़रत अबू बकर यहाँ पे थे तो उस टाइम सिर्फ इतनी जगह थी कि 2 बंदे इधर आ सकते थे, वो भी खड़े होने की जगह नहीं थी। खड़े होने की तो अभी भी जगह नहीं है, लेकिन जगह काफ़ी खुली है। 4 जानुमाज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। तो ये इन्होंने बड़ा किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एट अ टाइम आ सकें। तो ये वाला रास्ता है, हालिबन यहाँ पे जो मकड़ी ने जाल बनाया था ये वाला रास्ता है, और कबूतरी ने अंडे दे दिए थे।
ये क्योंकि ये दोनों रास्ते जो हैं पुराना है और ये पीछे वाला जिस रास्ते से हम आए हैं वो नया वाला रास्ता है जो इन्होंने खुद बनाया है। तो अब लोग उधर से एंटर होते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये पूरा रास्ता है और यहाँ से फिर आप बाहर निकलते हैं। तो ये रास्ता मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो हारिसौर से बाहर आ चुके हैं। बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से सारा ये है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ये वाला है, ये वाला। ये पुराने रास्ते हैं, इन्हीं में से एक रास्ते से बट ये वाला रास्ता है जिससे आप वसल्लम अंदर गए थे। और जो दूसरा रास्ता है वो भी बनाया गया है क्योंकि वो पत्थर की कटिंग नज़र आ रही होती है उसमें जब आप आते हैं। तो वो काफ़ी खुला रास्ता है। उस टाइम सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, ये वाला रास्ता है। और यहीं पे कुफ़ार पहुंच गया था। और जब हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर अब इनके अपने कदमों की सीध में भी देख लें तो हमें देख लेंगे, तो वो यहीं पे। और यहाँ पे कबूतरों ने अंडे दे दिए थे और मखनी ने जाला बना दिया था। तो ये कंप्लीट जो बाहर का है वो हारिसौर का व्यू वो कुछ यूँ है। तो ये हारिसौर का सारा वाक़या कुछ यूँ था कि जब कुफ़ार मक्का के मुज़ालिम जो है वो मुसलमानों पे हद से ज़्यादा बढ़े, तो अल्लाह का हुक्म हुआ मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने का। तो मुसलमान ग्रुप्स की शक्ल में मक्का से मदीना जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ मुसलमान जो थे वो मक्का में ही रुके रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ तो आप वसल्लम दोपहर के वक्त, काफ़ी तेज़ धूप थी, मक्का में वैसे भी काफ़ी धूप होती है, तो आप वसल्लम धूप में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए और उनको बताया कि हिजरत का हुक्म हो चुका है और आज रात को हम मदीना रवाना होंगे। जिस वक्त आप वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस बारे में बता रहे थे हिजरत के बारे में, उसी दौरान जो कुफ़ार मक्का था उधर आप वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के प्लान बना रहा था। तमाम कबाइल मिल के उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये प्लान डिसाइड हो रहा था कि आप वसल्लम की वजह से जो इस्लाम इतनी तेज़ी से मक्का में फैल रहा है, इसका सलूशन एक ही है कि नऊज़ुबिल्लाह आप वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। मुख्तलिफ़ मशवरे दिए गए जिस मशवरे पे सारे कबाइल ने इत्तेफाक किया वो अबू जहल का मशवरा था कि हम ऐसा करते हैं कि हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब करेंगे और फिर एक ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप में आप वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। इस तरह होगा क्या कि आप वसल्लम का खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा और जो आप वसल्लम का कबीला है वो हमसे बदला नहीं ले सकेगा। और इसी पे तमाम कबाइल ने इत्तेफाक किया इस मशवरे पे। आप वसल्लम वापस लौटे। रात के वक्त आप वसल्लम ने जब हिजरत के लिए निकल रहे थे तो उसी दौरान कुफ़ार मक्का ने आप वसल्लम के घर का घेरा बना लिया। आप वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि तुम मेरे बिस्तर पे सोए रहो और सुबह के वक्त तमाम लोगों की अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है,
एक मोहब्बत है आप वसल्लम से, वरना हज़रत अली को भी मालूम था कि उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो था वो बिस्तर मर्ग था, क्योंकि कुफ़ार बाहर थे और वो आप वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से आए हुए थे। एक अच्छी चीज़ थी, कुफ़ार में भी थे तो जालिम ईमान से ईमान था नहीं, बट एक चीज़ जो थी घर के अंदर घुस के नहीं मारते थे, मतलब तो इसीलिए वो घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु निकलने लगे तो यहाँ पे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मदद फरमाई कि एक हवा चली जिसकी वजह से जितने भी कुफ़ार थे वो उनकी आंख लग गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल गए और उनको पता तक नहीं चला। आप वसल्लम अबू बकर से मिले तो अबू बकर ने आप वसल्लम को बताया कि उन्होंने एक खार तलाश कर रखा है, पहले हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कुछ टाइम रुकेंगे, उसके बाद हम मदीना रवाना होंगे। इससे होगा क्या कि जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम मदीना के लिए रवाना होंगे, ताकि कुफ़ार मक्का जो है वो आप सल्लम को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। अब ये जो पहाड़ है जबल सोर, ये और मदीना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मदीना जो है मक्का से नॉर्थ की डायरेक्शन में है, जबकि ये जबल सोर जो है वो साउथ डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन बनती हैं। तो ये फुल प्री प्लान था कि जबल सोर की तरफ जाएंगे तो कुफ़ार का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाना था कि इस साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि कुफ़ार को ये चीज़ मालूम थी कि उन्होंने हिजरत करके मदीना जाना है, तो उनके जहन में ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गए। तो आप वसल्लम और हज़रत अबू बकर जबल सोर की तरफ रवाना हुए। अब उस दौर में खोजी हुआ करते थे, अब भी होते हैं खोजी, मतलब डिटेक्टिव, जो कि उस दौर के जो थे काफ़ी तेज़ थे कि पाँव के निशान से किसी तक भी पहुंच जाते थे इजीली। तो उनसे बचने के लिए आप वसल्लम ने क्या किया, पंजों के बल चलने शुरू हो गए और चलते चलते हारिसोर के पास पहुँचे। हारिसोर के पास जब पहुँचे तो पाँव काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। तो जब इस पहाड़ पे भी जब हम ऊपर आ रहे थे तो वो जो पूरा वाक़या वो सब आंखों के सामने घूम रहा होता है। तो जब हारिसोर के पास पहुँचे तो आपके पाँव बुरी तरह से ज़ख्मी थे, तकलीफ़ में थे आप वसल्लम। तो आप वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि आप वसल्लम मेरे कंधों पे आ जाएं और कंधों पे उठाकर, जहाँ पे आज हम नौजवानों के पास पानी होता है फिर भी हम 10 बार रुकते हैं रास्ते में, वो इस अंधेरे में आप वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाकर हारिसोर तक पहुँचे। हारिसोर पे जब पहुँचे तो मोहब्बत का आलम यह था कि आप वसल्लम को पहले बाहर उतारा। हालांकि इतना साल पुराना हार है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप वसल्लम को बाहर उतारते हैं और फरमाते हैं कि आप वसल्लम बाहर ही रुकें, मैं अंदर चेक कर लेता हूँ कि हार में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप वसल्लम को नुकसान पहुँचे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हार के अंदर गए, हार की सफाई की। हार में कुछ सुराख थे, पहले उन सुराखों को बंद किया पत्थरों से, फिर भी कुछ बच गए तो अपने सरक से अपनी पगड़ी उतारी, उसको फाड़ फाड़ कर सुराख बंद किए, फिर भी बच गई कुछ सुराख, तो अपनी कमीज़ उतारी, उससे फाड़ फाड़ कर वो सुराख बंद किए। 2 सुराख बाकी रहे, उन 2 सुराख में आपने अपने पाँव डाल दिए। फिर आप वसल्लम से कहा कि आप या रसूलुल्लाह अब आप अंदर आ जाएं। आप वसल्लम अंदर आए और काफ़ी ज़ख्मी थे, तकलीफ़ में थे। तो आप वसल्लम हज़रत अबू बकर के पाँव पर लेटकर सो गए। जब आप वसल्लम सोए तो कोई चीज़, जैसे जहरीली चीज़, बहुत से उलमा इसको सांप भी लिखते हैं, बहुत सारे उलमा कहते हैं कि सांप नहीं, कोई और भी जहरीली चीज़ हो सकती है। तो कोई जहरीली चीज़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पाँव पर काटा। लेकिन मोहब्बत का आलम देखें कि तकलीफ़ है लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिले कि कहीं आप वसल्लम की नींद ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब दर्द की शिद्दत बढ़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों से आंसू निकले। वो आंसू आपके चेहरे से होते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पहुँचे।
जिससे आप वसल्लम की आँख खुली और पूछा कि अबू बकर तुझे क्या हुआ है। अबू बकर ने सारा बताया कि जब आप वसल्लम सो रहे थे तो मुझे किसी चीज़ ने काटा। तो आप वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला, आपके पाँव पर लगाया और हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे ही आप वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक मेरे पाँव पे लगाया तो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर कभी मुझे पाँव में तकलीफ़ नहीं हुई। और उसके बाद आप वसल्लम ने दुआ फरमाई हज़रत अबू बकर के लिए कि या अल्लाह, मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू इससे राज़ी हो जा और इसे मेरा जन्नत में साथी बना। जैसे ही आप वसल्लम दुआ पूरी करते हैं, जिब्राइल अमीन आते हैं आप वसल्लम के पास और आप वसल्लम को खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को माफ़ फरमाया और उनको जन्नत में आपका साथी बना दिया है। जब सुबह होती है और हज़रत अली बाहर निकलते हैं तो जो कुफ़ार होता है वो अक्का बक्का रह जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो निकले कैसे। तो वो करते क्या है कि वो खोजी बुला लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम खोजी होते थे, खोजी थे बड़े तेज़, वो आप वसल्लम के वो पंजों के निशान पकड़ लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। उसका पीछा करते करते वो हार तक पहुंच जाते हैं। हार तक जब पहुंचते हैं तो खोजी वहाँ पे बताते हैं कि या इससे आगे अब जो पंजों के निशान है वो नहीं है, तो वो इसी हार में हार सोर की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि अल्लाह ताला की एक और मदद आती है कि मकड़ी जो है हार के जो मुंह है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी है, उसके सामने जाला बना देती है और एक कबूतरी आकर वहाँ पे अंडे दे देती है। कई उलमा ये भी लिखते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक दरख्त भी वहाँ पे उगता है। तो कुफ़ार उन खोजी को कहते हैं कि तू पागल है कि ये मकड़ी का जाला जो है तेरी पैदाइश से पहले का है। और अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ईमान भी कोई कम लेवल का नहीं है, लेकिन घबरा जाते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह, कुफ़ार इतने करीब पहुंच चुके हैं कि अगर वो अपने पाँव की सीध में देख लें तो हमें देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक घबराए ज़रूर है, लेकिन अपने लिए नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि सरकार दो आलम को कोई चीज़ तकलीफ़ ना पहुँचा दे, उनको वो कुफ़ार तक ना पहुँच सके। तो जब वो हज़रत अबू बकर ये बात करते हैं तो आप वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि अबू बकर, तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। तो जब ये सुनते हैं तो अबू बकर सिद्दीक को भी तसल्ली मिलती है। कुफ़ार थोड़ी देर वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन जब उनको कोई निशान नहीं मिलता, क्योंकि जो हार का मुंह है वो मकड़ी के जाले से फुल कवर है, अंदर जो है अगर झुक के देखा जाए तो देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। और कबूतर ने अंडे भी दिए हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अंदर कोई है। तो वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस हार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 3 रातें और 3 दिन गुजारे। तो वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया है। ऊपर आते हुए ज़्यादा टाइम लगता है, नीचे जाते हुए इतना टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश की है कि आपको हारे सोर कंप्लीट दिखा सकूं, पर रश इतनी ज़्यादा थी और किसी को तकलीफ़ देकर मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था। तो कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अब अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।